बताओ कौन हो तुम? कितनी बार बोलूं मैं कि मेरा नाम त्रिनेत्री है। अरे त्रिनेत्री नहीं, नैनी। सॉरी ब्रो, क्लैरिटी नहीं है इसलिए माँ इस डिसीजन पे आई हैं। अगर नहीं बताएगी ना तो ट्रिगर दबा दो मम्मी। नैनी की तरह क्यों आई हो यहाँ, बताओगी हमें? अरे मुझे क्या बोलना है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ कम ऑन, रेडी 1 2 3। मम्मी। अरे मम्मी। अरे नैनी, मम्मी। भाभी मम्मी। हे, नैनी नैनी नहीं। ए नैनी, ये क्या कर रही हो? अरे भाभी मैं गोली नहीं मारूंगी, लेकिन आपने जो पागलपन की हरकत की है उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। फिर भी आपको जिंदा छोड़ रही हूँ क्योंकि वजह विशाल बाबू है, इसलिए। अगली बार ऐसी पागलों की तरह धमकी दी आपने तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं नैनी हूँ या फिर त्रिनेत्री हूँ, बिना किसी कंफ्यूजन के आपको शूट कर दूंगी। गायत्री बच्ची ने खेलते खेलते फ्लावर वास उठाकर फेंका है शायद। खेलते हुए फेंकी है या मेरी मम्मी का सर फोड़ने के लिए फेंका है उसने? कुछ भी हो, रिजल्ट पता चल गया ना। मेरी दीदी है या नहीं, इस बारे में जानने की जरूरत आप लोगों को है, शायद मुझे तो नहीं है। बहन वो रिवॉल्वर मुझे दो। बहुत स्टाइल से पकड़ी हुई थी तुम। मैं तो निशाना भी लगा सकती हूँ, अपने मनमर्जी से गोली चला देती हूँ। अरे भाभी भाभी ये गन दीजिए मुझे। अगर गलती से चल गई तो जान जा सकती है। माँ, नैनी के पास जाने के लिए मना करने पर भी क्यों गई थी? तुम जाओ यहाँ से, नैनी हो या त्रिनेत्री हो, तुम जो भी हो, पहले जाओ यहाँ से। साइड प्लीज। मेरी मम्मी अब तक शौक में है और दर्द भी है। लेकर जाइए जेठ जी। मम्मी चलो मम्मी। तिलोत्तमा सासू माँ को चोट पहुँचा है ना। कल सुबह मैं तिलोत्तमा हूँ, दोपहर को मैं उर्वशी हूँ, रात में मैं रंगा बोलूंगी शायद। चुप हो जाओ तुम, मन में बात को रख सकती हो। उफ। मैं तेल से मसाज कर देता हूँ मम्मी। तो फिर अच्छे से मसाज भी कर लो। इंडेक्स फिंगर पता है, रिंग फिंगर पता है, छोटी उंगली भी पता है। अरे लेकिन ये अंगुलागर क्या है मम्मी? तुम्हें कुछ पता नहीं, बताने पर भी कुछ नहीं समझ आएगा तुम्हें। ठीक है। ओहो, मतलब टिप ऑफ द फिंगर को अंगुलागर कहते हैं क्या? ऐसे स्मूथली धीरे से मसाज करने से आराम मिलता है ना मम्मी? चोट लगी है इसलिए मैं तकलीफ में हूँ, तो आराम मिलेगा ऐसा क्यों कह रहे हो? मसाज करने से पहले ही तुम्हारी ये वाली जो मैसेज है ना, वो हासनी को पता चल गई थी मम्मी। किसने कहा? मेरी पागल बीवी ने। अरे सब कह रहे थे कि रिवॉल्वर नीचे रखो नीचे रखो, लेकिन आपकी मम्मी ने रिवॉल्वर नीचे नहीं रखा, इसीलिए गायत्री बच्ची ने फ्लावर वास फेंक कर मारा। वो हंसेगी ही, मुझे चोट लगने पर खुश तो होगी ना। हाँ, ये तो अच्छा हुआ मम्मी कि खून नहीं निकला। अगर पत्थर से मारा होता तो फिर टाके लग जाते। टाके ही नहीं, दीवार पर मेरी फोटो लग गई होती। उसका टारगेट भी तो वही है ना। हाँ, ये मैं सच कह रहा हूँ मम्मी। अरे तुम्हें जान से मारने के लिए ही नैनी के कोख से जन्म ली है ये लड़की। लड़की नहीं, गायत्री दीदी।
घर में जो नैनी आई है वो असली है या नहीं, ये पता लगाने के लिए जो तुमने रिवॉल्वर उठाया था, ये बड़ी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मम्मी। शायद इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। नैनी के सिर पर कितनी चोट लगी है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे सिर में गड्ढा हो जाएगा। मतलब वही नैनी है ये कह रही हो? कल साबित हो जाएगा वल्लभ। दोबारा तुम गन रखोगे तो इस बार तुम्हारे सर पर क्या गिरेगा वो पता नहीं। मत करना मम्मी। धमकी नहीं देंगे, भरोसा दिलाना होगा। किसे? नैनी की तरह दिखने वाली उस त्रिनेत्री को। कैसे? अरे रे रे, तुम्हें कितना गलत समझ रही थी मैं। अगली बार ऐसा नहीं होगा कहकर नाटक तो करना होगा ना। भरोसा कर लेगी? सेंटिमेंट पर विश्वास नहीं करने वाले बहुत कम होते हैं। इस बार रिजल्ट मिलना चाहिए मम्मी, नहीं तो टाके पक्के हैं। साहब जी को पालने वाली माँ है ये सोचकर आज मैंने उन्हें छोड़ दिया है, वरना अगली बार बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी और उनके सर पर नारियल फोड़ दूंगी। माँ, बेटा, तुमने मुझे माँ कहकर बुलाया ना, इसलिए मेरा सारा गुस्सा पक्षी बनकर उड़ गया। तुम्हारी आवाज में बहुत कोमलता है। माँ शब्द में अमृत मिला है ये पता नहीं है, लेकिन एक पल में मेरा दिल शांत हो गया है। तुम्हारे पास गायत्री बच्ची नहीं आई है नैनी, मेरी माँ ही आई है। मेरी बहू ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है सोचकर उनके मन में कितनी घबराहट हो रही होगी पता नहीं। इसीलिए वो तुम्हारे पास आकर तुम्हें माँ बुला रही है। बेटा, तुम्हें माँ शब्द के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं बोलना था क्या? ऐसा क्यों? किसी ने सिखाया नहीं क्या? इस घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्हें कैसे रहना है कुछ नहीं पता है। तो फिर तुम्हें कैसे कुछ भी सिखाएंगे? आज से मैं तुम्हें बात करना सिखाऊंगी, ठीक है ना? तुम सकी माँ हो इसलिए फ्रेंड के जैसे बात कर रही हो। तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? मुझे थोड़ा सा भी क्लू मिल जाता तो अच्छा होता। तुम्हें नए नए शब्द सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें थैंक्स बोलना सिखाऊंगी। पूछोगी नहीं क्यों? नहीं पूछोगी, क्योंकि आपको क्या पूछना है पता नहीं है ना माँ। क्योंकि वो तिलोत्तमा जी है ना, उनके बारे में बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। जब उन्होंने मेरे ऊपर रिवॉल्वर रखी थी ना, तो मेरी जान निकलते ही तुमने ऊपर से फ्लावर वास फेंका। तो तुमने अच्छा काम किया, तो उस अच्छे काम के लिए थैंक यू। सिर्फ थैंक्स बोलना ही काफी नहीं है। इस प्यारी सी गुड़िया को चूम के बताती हूँ। हाय, तुम्हें प्यार से चूमने से मुझे अपने आप से प्यार हो रहा है। शायद कोई आ रहा है यहाँ पर। मैं तुमसे ऐसे बात कर रही हूँ ना, तो देखेंगे तो पागल समझेंगे। कितनी बार ये शब्द सुनना पड़ा है मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? अच्छा, मुझे जाना होगा। हाँ, माँ, आप ऐसे आओगी तो नैनी को कुछ भी नहीं बोल सकती हो। ऐसे में आपके पुनर्जन्म रूप में आत्मा के जैसे आना है तो क्या करना है और कैसे करना है वो मुझे नहीं पता। देखा ना आपने, आपकी बहू कैसे बातें कर रही है। इसका परिष्कार क्या है आपको ही दिखाना पड़ेगा माँ। आओ ना सुमन, आओ आओ। आप पर भरोसा करके कैसे आ सकती हूँ जेठ अरे जी? मैं तुम्हें कोई जंगल में ले जा रहा हूँ क्या? मम्मी के पास ले जा रहा हूँ। सासू माँ के पास ये बात पहले ही बोलनी चाहिए ना। आओ। क्या बोल रहा था? मैं कपड़े फोल्ड करते समय किचकिच ऐसी आवाज करके मुझे इशारा कर रहे थे। रास्कल,
हाँ हाँ, मैं तो इसे आपके पास ही लेकर आ रहा था मम्मी। ठीक से बुला सकते हो ना? हाँ, ये मैटर ना बहुत लैग हो रहा था, इसलिए सिग्नल देकर बुलाया। तुम्हारा सिर। तुम बुरा मत मानो सुमन। अरे ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ, जेठ जी में इतना दिमाग नहीं है, मैं जानती हूँ। बताइए आपने क्यों बुलाया है? नैनी ही आई है, तुम्हें भरोसा है क्या? आपको? होता तो रिवॉल्वर क्यों दिखाती? ऐसे रखने की वजह से ही गायत्री बच्ची ने तुम्हारे ऊपर फ्लावर वास उठाकर फेंका था। उसका हिसाब भी मैं जरूर लूंगी। बताओ सुमन। मेरी दीदी को देवी की तरह पूजने वाले आपके छोटे बेटे वो मेरी भाभी नहीं है ऐसा कह रहे हैं? मतलब वो मेरी दीदी ही है, जिद करने से कुछ नहीं होगा सासू माँ। ऐसे कहने पर भी कोई फायदा ही नहीं, तो मैं क्यों मानूंगी? लेकिन अगर वो नैनी ही हुई तो? ऐसे हर वक्त अलग अलग तरीके से क्यों बर्ताव करेगी जेठी? वो सच में नैनी है या फिर नैनी बनकर हमारे घर में आई है, ये हम लोगों को जल्द से जल्द डिसाइड करना होगा विथ प्रूफ। उससे संबंधित आईडी कार्ड मिलता है या नहीं, जाकर देखकर आओ मम्मी। चालाक लोग ऐसे काम नहीं करते हैं वल्लभ। मैं भी ऐसे ही हूँ मम्मी, कार चलाते वक्त ना ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी चीजें घर में रख के जाता हूँ। क्या खाकर इन्हें पैदा किया है अपने सासू माँ? क्यों? तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। मेरा प्लान क्या है वो सुनो। गायत्री बेबी को बेहोश करने की दवाई दूंगी मैं। क्यों सासू माँ? बच्ची के सोने का समय नहीं हुआ तो होश में ना होने से वहां गायत्री दीदी आ जाएंगी। हाँ, अरे बाप रे, बड़ी माई तो नैनी है तो गायत्री दीदी उसे दिखाई देंगी। समझ गई सासू माँ, अगर वो मेरी दीदी नहीं है तो बड़ी सासू माँ को देख नहीं पाएगी, उनकी बातें भी नहीं सुन पाएगी। हाँ, अब तो नैनी नहीं है, इसलिए आप हमला करने वाली हो, यही ना? सच में तुम्हारे पास बहुत दिमाग है मम्मी। ये बेहोशी की दवा गायत्री और उलूची के दूध में मिला देनी होगी, समझ गए ना? इतना साहस दिखाना होगा क्या? इतना क्यों घबरा रही हो तुम सुमन? अगर मेरी मम्मी की छोटी सी बच्ची होती ना तो मम्मी ने उसे भी दूध पिलाया होता है ना मम्मी? ये लो और जाओ। गुड मॉर्निंग फूफा जी। गुड मॉर्निंग नैनी बहू। नहीं त्रिनेत्री बहू। आप बड़े हैं, आप जैसे चाहे वैसे बुला सकते हैं फूफा जी। कॉफी लाऊं आपके लिए? ला दोगी तो खुशी होगी। मम्मी मम्मी यहाँ आओ। ये बात दूर को पूछनी चाहिए थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई। वो गर्भवती है ना, तो उन्हें तकलीफ क्यों देनी है? मैं ही बनाकर लाती हूँ फूफा जी। बहू 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 बहू, एक मिनट। बोलिए फूफा जी। ये छोटी बच्ची जब से उठी है यहीं पर खेल रही है, इसे थोड़ा दूध पिला दोगी तो अच्छा होगा बहू। ठीक है फूफा जी, दोनों के लिए लेकर आती हूँ। बहू मुझे दूध नहीं चाहिए। आपके लिए कॉफी ही ला रही हूँ, लाती हूँ। हाँ ठीक है बहू। चलिए चलिए। पता नहीं कब किस रूप में रहती है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे मम्मी, नैनी देखो किचन में गई है। वो नैनी नहीं है। वो कौन है ये साबित करने के लिए हाथ में जो मौका आया है उसे गवाओ मत। चुपचाप जाओ और काम करो। अगर ये मेरी दीदी नहीं ये साबित हो गया तो उस त्रिनेत्री की आंखों को मेरी उंगलियों से फोड़ दूंगी। तुम जाकर इस बेहोशी की दवाई को दूध में मिलाकर आओ सुमन। मुझे डर लग रहा है जेठ जी। फोड़ दूंगी तोड़ दूंगी कह रही थी ना? तुम जाओ। क्या बात कर रही हो मम्मी? अगर मुझ में इतनी हिम्मत होती तो अब तक मैं पूरी दुनिया पर राज कर रहा होता। बातें बनाने के अलावा किसी काम के नहीं हो तुम। लाओ दो मुझे।
सुमन जाओ जाओ। ब्रो, ये कोटेशन ठीक है ना? मैनेजर को दिया हूं मैं। और थोड़ा 5% कम कर देना। लॉस होगा ना। प्रोजेक्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है भैया। मिलने वाला फायदा शायद कम हो सकता है जीजा जी। फायदा कम हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट मिल गया तो हजारों लोगों को हम अपनी तरफ से नौकरी दे सकते हैं। ये देवीपुरम से संबंधित प्रोजेक्ट है। उस गांव का नाम सुनते ही मेरी धड़कन तेज हो जाती है। गुड मॉर्निंग त्रिनेत्री। सॉरी, कल रात मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था त्रिनेत्री। मेरे हाथों को देखने से ही मुझे नफरत हो रही है। इस उम्र में आशीर्वाद देने वाले हाथों से रिवॉल्वर पकड़कर तुम पर निशाना साधा। तुम त्रिनेत्री हो या त्रिनयनी हो, यही सोचकर तुम्हें बेकार में परेशान कर दिया। अगली बार ऐसा नहीं होगा, ये कहने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ नयनी। अब नहीं, त्रिनेत्री। बोल दिया ना, खुशी हुई। मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया ना? बड़ी हैं आप, आपको उल्टा जवाब नहीं दूंगी तो समझ जाइएगा, मेरा नाम बदलकर बोलने से आपका मन भी बदल जाएगा। जाओ जाओ। गायत्री के दूध पीते ही वो बेहोश हो जाएगी, तब जाकर असली ड्रामा शुरू होगा। ये एक बार इसे चेक करके दे दो। फूफा जी, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सिर्फ एक कॉफी क्यों लेकर आई हो? थोड़ी देर पहले सिर्फ फूफा जी थे। कोई बात नहीं भतीजे, ये कब तुम ले लो। हाँ, थैंक्स। आप मत लीजिए। वाई? जिसके लिए लेकर आई हूँ बस उसी को लेना चाहिए। इतना लालच किस लिए कर रहे हैं? आप दोबारा जाकर कॉफी बनाकर पी सकते हैं ना। फूफा जी आप लीजिए। थैंक्स बहू। बच्ची को दूध पिलाने के लिए इस तरह से ग्लास में लेकर आई हो, बेचारी, इसे इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? अरे मैंने इसे दोबारा जाने के लिए नहीं बोला मम्मी। पूरा दूध पीना अच्छा है। पड़ेगा, ठीक है? पियो बेटा। नैनी, उसे दे दो, वो पी लेगी। आप क्यों कह रहे हैं जीजा जी? मेरी दीदी को पता नहीं है क्या? याद दिला रहे हैं शायद। पूरा पीना है, लो। आप लोग कुछ भी बोलने से नैनी के विषय में मेरी सोच नहीं बदलेगी। भतीजे, हम लोगों की बातें सुनकर गायत्री दूध पीना छोड़कर हम लोगों को ही देख रही है। तुम पियो गायत्री, इस घर में झगड़े नॉर्मल ही हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, चाहे कोई भी हो, छोटे बच्चों के सामने ऐसे जोर जोर से चिल्ला के बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातों से उनके मन के अंदर दुख बैठ जाता है, वो बहुत दुखी होते हैं। सच है, तुम दूध पियो प्यारी गुड़िया। पियो बेटा।
वेरी गुड। इसने कितना फटाफट पी लिया, देखा तुम लोगों ने? बिल्कुल अपने माँ के ऊपर गई है। तुम्हें बात करना भी नहीं आता, जो कहना चाहिए वो कभी नहीं कहते। चुपचाप रहना ही ठीक होगा जेठ जी। वो तो ठीक है, लेकिन किस लिए? अरे बाप रे। बेटी, बेटी गायत्री, गायत्री, बेटी गायत्री, 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 बेटी गायत्री, क्या हो गया ब्रो? चक्कर आया होगा क्या? क्या हुआ? क्या हुआ बच्ची को? गायत्री, आंखें खोलो बेटी। गायत्री, बेटी, बेटा, ये बेहोश हो गई है भतीजे। त्रिनेत्री के दूध पिलाने के बाद ये अचानक क्या हो गया इसे? हाँ हाँ सासू माँ, दूध पिलाने से क्या होगा? आंखें खोलो बेटी। शक्कर मिलाई थी या कुछ और मिलाई थी? पागल हो क्या? बच्चों के साथ ऐसे कोई करता है? हाँ, नहीं तो हमारे साथ करोगी क्या? गायत्री, अरे ये क्या है? यहाँ गायत्री बेटी को कुछ हुआ है और यहाँ सब कोई टेंशन में है और आप लोग झगड़ रहे हैं। बेटी, गायत्री एक बार अपनी आंखें खोलकर अपने पापा को देखो बेटी। बेटी, गायत्री। बेटा, बेटा, बच्ची को मुझे दीजिए आप। दोबारा करना चाहती हो? मतलब? तुम्हारे दूध पिलाने की वजह से इसे कुछ हो गया है। अब गोद में उठाकर इसकी जान भी लेना चाहती हो क्या? माँ, नैनी ऐसा क्यों करेगी? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बच्ची को हॉस्पिटल लेकर चलो, नहीं तो डॉक्टर को घर पर बुलाओ। कुछ तो करो ना भतीजे। चलो ब्रो, हॉस्पिटल चलते हैं। जरूरत नहीं है। क्यों मम्मी? बच्ची के होश में आने के बाद गायत्री दीदी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है बेटा। माई है नैनी? माई है क्या? साहब जी, किसकी माँ? जीजा जी की सगी माँ दीदी, और कौन आएगा? वो मर गई थी ना? आत्मा को तुम देख सकती हो ना? हाँ, मैं आत्मा को कैसे देख सकती हूँ? मतलब तुम्हें बड़ी माँ की आत्मा दिखाई दे रही है क्या? अरे, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? बच्ची को अस्पताल ले जाने की बजाय आप ये सब बातें बोल रहे हैं। सच में तुम्हें गायत्री दीदी दिखाई नहीं दे रही क्या? आत्मा क्यों दिखाई देगी मुझे? नैनी, ब्रो, मुझे पहले ही शक हो रहा था। आपने विश्वास ही नहीं किया मेरे बात पर। हर वक्त बात बदलने वाली, सिर पर चोट लगने की वजह से ऐसे बात कर रही है सोचकर एडजस्ट कर रहे हैं। अभी बड़ी सासू माँ की आत्मा को नहीं देख पा रही है, मतलब ये मेरी दीदी नहीं है।
अब भी डाउट है क्या? नैनी के जैसी दिखने वाली ये माया लेडी कौन है, समझ जाइए। बताओ कौन हो तुम? तिलोत्तमा, तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा ही बोल रहा है। हे, तुमसे ही पूछ रहे, बताती हो या नहीं? वल्लभ, तुम रुक जाओ। तुम्हारी बड़ी माँ तुम्हें चुप रहने के लिए कह रही है। हाँ? बाप रे, मुझे क्या करना है? मैं काम रहता हूँ। साबित नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? एक मिनट सुमन, माँ बड़ी माँ को देख सकती हैं, सुन सकती हैं, इस बात का प्रमाण आज अभी इसी वक्त हो जाएगा। बड़ी माँ से बात करके सच सामने लाइए सासू माँ। इस कंफ्यूजन में बड़ी भाभी सही जवाब दे सकती हैं। लेकिन माँ क्या बोल रही है वो हमें सुनाई नहीं देगा ना फूफा जी। मैं तुम्हें बताऊंगी ना विशाल। ये आत्मा देख सकती है क्या? तुम देख नहीं पा रही हो, इसलिए ये साबित हो गया कि तुम नैनी नहीं हो, समझ गई? अरे मैं त्रिनेत्री ही बोल रही हूँ ना कब से। इसलिए तुम्हारे रात सामने आ जाएंगे कह रही है। तुम अपनी मर्यादा में रहो, नहीं तो देख लेना। नैनी तुम रुक जाओ। माँ, आप माँ से बात करो। माँ कहाँ है? वहां पर है बेटा। माँ, आप दिखाई नहीं दोगी और आपकी बातें भी सुनाई नहीं देगी, लेकिन नैनी को तो दिखाई देती हो ना। मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है कहने से सबको इस पर शक हो रहा है। हाँ, मुझे तो पहले ही शक हो गया था। तुम रुको। तुम बताओ दीदी, यहाँ पर जो है ये कौन है? मेरी बहू नैनी ही है। ये क्या, गायत्री दीदी ऐसा कह रही हैं? नैनी होती तो गायत्री दीदी की आत्मा को देख सकती थी ना। दीदी जरूर झूठ कह रही होगी, नहीं तो नैनी के सिर पर चोट लगने की वजह से वो आत्मा को नहीं देख पा रही क्या? हाँ, माँ बोलिए। माँ, आपने जो सवाल पूछा है माँ ने उसका क्या जवाब दिया है? क्या बोलूं बेटा? वो कह रही है कि ये नैनी नहीं है। नैनी बहू नहीं है कह रही है। मेरे पति को इस पे डाउट होकर ही पहले दिन से बोल रहे थे, लेकिन आपने कहा सुना? मुझे पता है तुम नैनी नहीं हो। नैनी कहाँ है बताओ। क्या? क्या क्या बोलकर नाटक कर रही हो इतने दिनों से तुम? बताओ क्या तुम्हें? मैं ऐसी बातें करके सोच रहे हो मैं डर जाऊंगी, लेकिन मैं उठा के सर फोड़ दूंगी। देख रही हो मम्मी, ये तो मुझे मार ही डालेगी। मेरी दीदी होती तो डरना चाहिए, इससे क्यों डर रहे हैं? बार बार मुझसे जबरदस्ती बोलने की कोशिश करोगी ना तो छोटे बड़े का लिहाज छोड़ दूंगी। मैं मर्यादा में रहकर बात कर रही हूँ आपसे। कोई भी गलती की ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। देखो तिलोत्तमा, तुम्हारे झूठ बोलने से मेरी बहू नैनी का विश्व रूप कैसा होता है। चाहे कुछ भी हो, मैं सच नहीं बताऊंगी दीदी। तुम्हें परेशान करूंगी। तुम्हारी बातें यहाँ पर किसी को वैसे भी सुनाई नहीं देती। ये नैनी ही है, मुझे यकीन होने के बाद ही मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी। ये हमारे साथ खेल खेल रही है मम्मी। उसे मारने पीटने का हक नहीं है, समझा दीजिए उसे आप। तुम्हें जो पढ़ना चाहिए था ना वो सुमन बहू को पड़ गया। बहुत जोर से मारा फूफा जी। ब्रो, क्या करना है? हाँ, माही ये नैनी नहीं है कह रही है तो
विशाल, विशाल, बेटा ये नैनी ही है, मेरी बहू ही है बाबू। आप लोग जल्दबाजी में इसे गलत मत समझिए। जो भी दुर्घटना हुई है, विशालाक्षी देवी माँ की लीला अलग ही होती है विशाल बाबू। दया करके नैनी को समझने की कोशिश करो। कौन है ये पूछने पर ये अपना नाम त्रिनेत्री बता रही है ब्रो। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ साहब जी? आपको मुझ पर शक हो रहा है क्या? देवी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, गायत्री बच्ची के बेहोश होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। अब ये वो मैटर नहीं है। तुम नैनी नहीं हो, ये साबित हो चुका है। पागल हैं आप? कब से कह रही हूँ कि मैं त्रिनेत्री हूँ। अरे तुम नैनी हो ना बहू? बेचारी गायत्री दीदी को तकलीफ हो रही है भरोसा दिलाने के लिए। तिलोत्तमा, सच बताओ, ये नैनी ही है, बताओ। माँ, आप यही हो ना? इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, मुझे पता नहीं है। ये नैनी नहीं है मतलब मुझे भरोसा नहीं है, मुझसे नहीं होगा। ये नैनी ही है बेटा, तुम्हारा भरोसा ही सच है बाबू। तिलोत्तमा, बताओ, मेरे बेटे को सच बताओ। मुस्कुरा रही हो राक्षसी, बताओगी या नहीं? बड़ी माँ कुछ जवाब नहीं दे रही है क्या माँ? वो भी काफी शौक में है विक्रांत। जान से मार दूंगी, बल्कि कका मार देना चाहिए था। इतने दिनों तक तुझे जिंदा छोड़कर गलती की। मेरे बेटे को बहू से अलग करने का सोचोगी तो तुम्हें जीने नहीं दूंगी। चली जाओ दीदी, जब ये नैनी ही है तो तुम भी कुछ नहीं कर सकती हो ना। चुप कर, झूठ बोलने की आदत है तुम्हारी। मेरे बातों को तुम बदल कर इसके मन को ठेस मत पहुंचाओ। साहब जी, बच्ची को हम अस्पताल लेकर चलते हैं ना, ऐसे खड़े होकर क्या फायदा होगा? विशाल बेहोश ही हुई है, 10 मिनट में होश आ जाएगा बेटा। नैनी, नैनी, तुम मुझे देख नहीं पा रही हो क्या बेटी? क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? वैसे आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है? इसे बाहर भेजने वाले हैं या पुलिस को सौंप देंगे? मैंने क्या गलती की है? आने दो पुलिस को, मैं भी साबित कर दूंगी। हाँ मम्मी, पुलिस आएगी तो प्रॉब्लम होगी ना? तुम चुप रहो। प्रॉब्लम क्यों होगा? ये पुलिस से डरता है ना, इसलिए ऐसा कह रहा है। वैसे आप लोगों को क्या तकलीफ है? ऐसे क्यों कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम ही तकलीफ दे रही हो बहू। 1 मिनट फूफा जी। नैनी, बच्ची पर हाथ रखकर कसम खाकर कहने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन तुम सच बताओ तो मेरी माँ की आत्मा को नहीं देख पा रही हो क्या? नहीं देख पा रही हो तो तुम मेरी पत्नी नैनी नहीं हो, मुझे भी भरोसा करना पड़ेगा। सवाल का जवाब ना देकर रोने से कोई फायदा नहीं है। विशाल ब्रदर को पल्लू में बांधकर करोड़पति बनना चाहती है ये शायद।
अरे तुम ऐसे चली जाओगी तो इनको ज्यादा ही शक होगा। ए तिलोत्तमा, दया करके सच बताओ, तुम यहां देखो। तिलोत्तमा, देखो तिलोत्तमा। आओ मम्मी, आज ये साबित हो जाएगा। ये देखो, ये यहीं पर है। चलो बताओ, तुम खुद ही बात कर लो मम्मी। जाओ बात करो, जाओ। इडियट, खींच क्यों रहे हो? हाँ, हिम्मत से सवाल पूछने के लिए तुम अरे आगे बढ़ो ना, मैं पीछे खड़ा हूं ना। मम्मी डरो मत बिल्कुल तुम। मुंह बंद करोगे तभी मैं कुछ बात करूंगी ना। बताइए माँ। गायत्री बेबी को छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बच्ची बस बेहोश ही हुई है, उसकी जान को खतरा नहीं है, वो बस गहरी नींद में ही सो रही है। प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुम्हारे सोचने से हो जाएगा क्या? कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या करोगे? कुछ नहीं होगा भैया। अरे ब्रदर, अभी तक नहीं हुआ है क्या? अरे बेहोश हो गई थी छोटी बच्ची। उसके लिए विशाल को कुछ मत कहो। नयनी की तरह दिखने वाले उस त्रिनेत्री को कहना चाहिए। माँ, वो नैनी ही है। उसके बर्ताव देखकर उसे अलग समझकर बात मत कीजिए। तुम्हें पता नहीं है विशाल, एक इंसान की तरह दूसरा इंसान भी हो सकता है। ये नयनी नहीं है। अरे अगर सगी माँ होती तो दूध पिलाते समय वो जरूर भांप लेती कि कुछ तो गलत हो रहा है। हाँ, उसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी और उसे पता नहीं चला होगा शायद। दया दिखा रहे हो क्या? हाँ, दया दिखाकर घर में रखने के लिए क्या? क्या बोल रहे हो भैया? नैनी मेरी पत्नी है। लेकिन वो नहीं है। मैं त्रिनेत्री हूँ कहने वाली वो लड़की नयनी नहीं है। जल्दी ही उसके हाफ साड़ी की पोटली बांधकर उसे घर से बाहर नहीं भेज देते हैं, तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। बेचारी नैनी को आप ऐसे क्यों परेशान कर रही हो माँ? विशाल, वो नैनी ही होती तो बच्ची के बेहोश होने के बाद वो गायत्री दीदी की आत्मा उसे दिखाई देनी चाहिए थी ना। देखेगी तो फिर उसे क्यों नहीं दिखाई दे रही है वो? क्योंकि उसे नैनी के जैसे दिखाई नहीं देता, इसलिए। मैं देखती हूँ। मेरी पत्नी है यही सोचकर विशाल ब्रदर सच को नहीं मान रहे हैं और धोखा देकर चले जाएंगे। माँ, मेरी माँ ही होती तो नैनी से बात किए बिना कैसे रह सकती थी? नैनी माँ को देखे बिना कैसे रह पाएगी? मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? हाँ, देखा ना मम्मी, उस लड़की की वजह से विशाल ब्रदर अब तुम पर भी शक कर रहा है। भैया, कल को कुछ और बोलोगे, मेरे कैरेक्टर को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे। माँ, माँ मेरी बात सुनिए। भैया, आपको कुछ बोलना चाहिए था ना। अब क्या बोलना है ब्रदर? औरतों के मामले में ना हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं भी तुम्हारी भाभी से बात नहीं करता हूँ। बच्ची को क्या हुआ? दूध पिलाने से कैसे बेहोश हो सकती है? कॉफी पीने वाले फूफा जी तो ठीक ठाक ही थे, पर गायत्री बच्ची दूध पीने से कैसे बेहोश हुई? दूध पिलाने की वजह से मुझ पर ही शक कर रहे हैं। कौन हो तुम? जब सबने पूछा तो मैंने बताया मेरा नाम त्रिनेत्री है। देवीपुर का नाम बताऊंगी तो विशाल साहब जी नैनी कहकर मतलब प्यार से बुलाते हैं। बाकी सब लोग तो मुझे बिल्कुल पराया इंसान जैसे ही देख रहे हैं। कुछ तो हो रहा है। मेरे आसपास जरूर कुछ अजीब है। देवीपुर त्रिनेत्री ही सिर्फ याद आ रहा है, मतलब बाकी सारी चीजें मैं भूल चुकी हूँ क्या? विशाल साहब जी को देखने के बाद मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन कहाँ से आई हूँ ये याद नहीं आ रहा। छोटी बच्ची गायत्री बच्ची को कुछ भी नहीं होगा। बाकी सब चाहे
मुझसे जो भी कहें, पर बच्ची मुझे माँ कहकर बुलाती है। इतनी प्यारी बच्ची पर कोई कैसे नाराज हो सकता है? उससे कोई नफरत करता है क्या? और साजिश में मुझे फंसा रहा है। आइए, सुमन, आइए ना सुमन यहाँ। क्या हो गया? क्या हो गया? घर में है, अगर वो मेरी दीदी है तो अपनी बेटी की ही जान क्यों लेगी वो? बच्ची बेहोश हो गई है, बस इतना ही ना। हमारी बेटी नहीं है, इसीलिए इतनी आसानी से कह रहे हैं। वही उलूची के साथ ऐसा हुआ होता तो। अरे मेरी उलूची, क्या हुआ बेटी? आंखें खोलो बेटी, जिंदा हो या नहीं ये हमें पता चलना चाहिए। रुको। ऐसे रोए होते इसीलिए कह रही हूँ। एक्टिंग करके दिखाना हो गया तुम्हारा? आपको समझ में आया इसीलिए? तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो, ये बहुत पहले से जानता था। ताना मार रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं? भाभी के बारे में तुम क्या बोलना चाहती थी? वो मेरी दीदी नहीं है ये कह रही हूँ। आप दोबारा भाभी क्यों बोल रहे हैं? फिर क्या मैं बुलाऊं उन्हें? बिल्कुल मेरी दीदी के जैसे दिखने वाली इस घर में कब्जा करने के लिए आई है और उस पर ही जीजा जी अंधे की तरह विश्वास कर रहे हैं। आने के बाद भी उन्होंने कुछ मांगा नहीं है। आते ही जायदाद का हिस्सा मांगेगी सबके सामने वो। पहले मर्द को पल्लू में बांधकर, उसके बाद घर की बहू बनकर आधे जायदाद की डिमांड करेगी वो। तुमने मुझे जैसे ट्रैप किया वैसा ही क्या? इस घर की बहू बनने के बाद भी क्या फायदा हुआ? आपके नाम तो कोई जायदाद भी नहीं है। किसी को बच्चा होने से ही धनवान बनने का चांस मिलेगा, ऐसी फालतू शर्त लिखवाए हैं। नहीं तो पिछले साल ही करोड़पति बन गई होती मैं। भाभी जैसी दिखने वाली बच्ची पैदा की होती ना। तुम ऐसा ही सोच रही हो ना, तो वो ब्रो से शादी करने के लिए क्यों कहती? इस सवाल का जवाब है तुम्हारे पास? उसकी दिमागी हालत ठीक ना होने से ही ऐसी बातें कर रही है। पहले से ही सबको विश्वास दिला रही है वो। अरे एक लड़की ऐसा करेगी क्या? आपकी नजरों में मेरे अलावा सब औरतें बहुत सुशील, सच्चाई की मूर्ति जैसी ही है ना? सही बोल रही हूँ ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुमन। हॉस्पिटल जाने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा। कौन से अस्पताल और क्यों जाना चाहते हैं? अरे वही हॉस्पिटल जहाँ भाभी का इलाज चलना था। अरे कितनी बार बताया तुमको हॉस्पिटल के बारे में, तुम बार बार भूल जाती हो। देखिए अच्छे से सुनिए, वो मेरी दीदी त्रिनयनी नहीं है, वो त्रिनेत्री है। शांतिपुर से नहीं है, देवीपुर से है। वही मान रही है तो मैं फिर भी वो मेरी दीदी है कहकर चोर के हाथ में चाबी नहीं दे सकती हूँ। जरा सोचिए ना आप। मुझे गुस्से से ज्यादा अब तो दया आ रही है उन पर। वो भाभी नहीं है फिर भी इतनी बड़ी रिस्क ले रही है वो। पता नहीं क्या माजरा है। आलस, अमृत और विष, ये बातें शहर में पता चलने से पहले ही उसे भेज देंगे तो अच्छा होगा कह रही हूँ। छोड़िए, तुम पहले चलो। छोड़िए मुझे। क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, छोड़िए ना। सच क्या है ये सबको पता चलना छोड़ती चाहिए। है या नहीं? मम्मी क्या हुआ भाभी? अरे क्या होना बाकी है पवन मूर्ति? बच्ची अब तक होश में नहीं आई है। दूध में क्या मिलाया था इसने पता नहीं। नैनी ऐसा नहीं कर सकती माँ। अब भी आप इसे मेरी दीदी समझ रहे होंगे तो छोटी बच्ची के साथ अन्याय होगा जीजा जी। हॉस्पिटल लेकर जाएं क्या ब्रो? बच्ची अभी सो रही है। अरे बच्ची को लेकर जाना इम्पोर्टेंट नहीं है ब्रदर। पहले इस त्रिनेत्री को पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहिए। मैंने क्या गलती की है? तुम्हारा मेरी दीदी बनकर यहाँ आना ही एक अपराध है। मेरी बहू के साथ तुम क्या करके आई हो ये बताओ। पागल है क्या आप लोग? क्या बोल रहे हैं? धोखा देने के लिए आई हो और मुझसे ही जबान लड़ा रही हो। बाहर निकलो इस घर से, जाओ। देवी माँ की भक्त गायत्री देवी या फिर पुनर्जन्म में बच्ची के रूप में जिसने जन्म लिया है, अगर उसका हाथ तुम्हारे हाथ को छुएगा तो तुम 3 घंटे के लिए नैनी की सारी बातें याद कर सकती हो।